गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस ऑनलाइन लेक्चर में मैं आपको कक्षा 10वीं का एक बहुत ही रोचक अध्याय 15 जिसका नाम प्रायिकता है पढ़ाने जा रही हूँ। स्टूडेंट्स, स्क्रीन पर जो चित्र आप देख रहे हैं आप इसे अवश्य जानते हैं। इसे आपने छोटे गेम्स में प्रयोग किया होगा। जी हाँ, यह डाइस या पासा कहलाता है। इसे एक उदाहरण द्वारा समझेंगे। उदाहरण, जब एक पासे को फेंका जाता है तो फेंकने का अर्थ किसी वस्तु को फेंकना नहीं, बल्कि खेल की दृष्टि से हम ये बताना चाहेंगे कि जब इसे हम फेंकते हैं तो उसमें आने वाले संभावित अंक अर्थात अनुकूल परिणाम निम्नलिखित होंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6 अंकों के समूह को हम समुच्चय 1 से लेकर 6 तक के प्रदर्शित करते हैं और इसे प्रतिदर्श समष्टि कहा जाता है। देखिए, अंकों को इस प्रकार दर्शाया गया है। इसमें 1 से लेकर 6 तक के अंक होते हैं। अंकों के तिलिस्म का नाम ही गणित है। अंकों के बिना गणित नहीं और गणित के बिना जीवन नहीं। जीवन के प्रति क्षण में गणित होता है। यहाँ 2 सिक्के लिए गए हैं। पहली बार में जब हम दोनों सिक्कों को उछालेंगे तो एक में यदि हेड आएगा, दूसरे में भी हेड आएगा, तो उसको हम H, H से दर्शाएंगे। इसी प्रकार दूसरी बार टेल और टेल आएगा तो हम इसे TT से दर्शाएंगे। तीसरी बार H और T आएगा तो इसे H, T से दर्शाएंगे। चौथी बार उछालने पर T और H आएगा यदि, तो इसको T और H से दर्शाएंगे। अब हम हेड और टेल आने की प्रायिकता ज्ञात करेंगे। प्रायिकता को अंग्रेजी में प्रोबेबिलिटी कहते हैं। किसी घटना के होने की संभावना या चांस को प्रायिकता या संभाव्यता कहते हैं। फॉर्मूला है PE बराबर NE डिवाइडेड बाय NS। NE का मतलब है अनुकूल परिणामों की संख्या और NS का मतलब है परिणामों की कुल संख्या। उदाहरण, अगर किसी सिक्के को उछाला जाता है तो उसमें हेड या टेल आने की संभावना दोनों घटनाओं के बराबर होती है। गणितीय भाषा में हेड आने की प्रायिकता PE बराबर हेड, चूंकि बच्चों एक सिक्के में एक ही बार हेड आएगा तो इसका अनुकूल परिणाम 1 होगा और कुल परिणाम 2 होंगे, तो इसकी प्रायिकता होगी PE बराबर 1/2। इसी की प्रायिकता एक ही बार टेल आएगा सिक्के में तो PE बराबर 1/2 होगी। बच्चों, फॉर्मूला नोट करें अपनी नोटबुक में। फर्स्ट है PE प्लस P नहीं E बराबर 1। सेकेंड PE बराबर 1 माइनस P नहीं E। इसको याद करें बच्चों। इसको सवाल हल करते हैं। ये प्रश्न नंबर 5, ये आपको किताब में अध्याय 15 में प्रश्न नंबर 5 ही मिलेगा। यदि PE बराबर 0.05 है तो E नहीं की प्रायिकता क्या है। इसका सॉल्यूशन है, चूंकि फॉर्मूले से PE धन PE नहीं बराबर 1, PE की वैल्यू 0.05 रखेंगे, धन P नहीं E बराबर 1, PE नहीं बराबर हल करेंगे 1 ऋण 0.05। 1 में से हम 0.05 को घटाएंगे तो 0.95 उत्तर आएगा। अतः E नहीं की प्रायिकता होगी 0.95। आइए प्रश्न नंबर 19 हल करते हैं। ये आपको किताब में यही प्रश्न नंबर रहेगा। एक बच्चे के पास ऐसा पासा है जिसके फलकों पर निम्नलिखित अक्षर अंकित हैं। बच्चों, बॉक्स में आपको दिखाई दे रहे हैं A, B, C, D, E, A। इस पासे को एक बार फेंका जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि पहला निकालेंगे हम A प्राप्त हो, दूसरा निकालेंगे हम D प्राप्त हो। इसका हल है कुल अक्षर 6 होंगे। बच्चों, बॉक्स में जो है अक्षरों को गिने आप, 6 होंगे। फिर कुल अक्षर A कितने हैं ये देखें आप। A जो है वो 2 बार हैं तो इसको लिखेंगे A बराबर 2। अब हम प्रायिकता A प्राप्त करने की निकालेंगे तो PA प्राप्त हो बराबर लिखेंगे कुल अक्षर A बटा कुल अक्षर। कुल अक्षर A जो है वो हमारे 2 हैं तो 2 लिखेंगे। कुल अक्षर 6 हैं हमारे तो 6 लिखेंगे। उसको सॉल्व करेंगे तो 1/3 प्राप्त होगा। इसी को हल करेंगे। कुल अक्षर D बराबर 1, D बराबर 1 ही है D, तो PD प्राप्त हो की प्रायिकता निकालेंगे कुल अक्षर D बटा कुल अक्षर बराबर कुल अक्षर D जो है वो 1 ही है और जो टोटल जो अक्षर हैं वो हैं 6, तो एक उत्तर आएगा 1/। ये प्रश्न नंबर 13 हल करते हैं।
एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो निम्नलिखित प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। पहली ज्ञात करेंगे एक अभाज्य संख्या, दूसरी 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या, तीसरा एक विषम संख्या। पहला है एक अभाज्य संख्या के लिए हमारे पास 2, 3 और 5 तीन संख्याएं हैं। माना कि घटना ई एक अभाज्य संख्या प्राप्त करना है तो ई के अनुकूल परिणामों की संख्या 3। 3 का मतलब है हम अंकों को काउंट करेंगे, 2, 3 और 5 3 अंक कहलाते हैं। चूंकि पासे पर 6 संख्याएं होती हैं, ई के संभावित परिणामों की संख्या 6 हो जाएगी। अतः प्रायिकता निकालेंगे पीई बराबर फॉर्मूला अनुकूल परिणामों की संख्या बटे संभव परिणामों की संख्या। अनुकूल परिणाम 3 है, संभव परिणाम 6 हैं। दोनों को सॉल्व करेंगे तो 1/2 इसकी प्रायिकता आएगी। दूसरा हल करेंगे, माना ई पासे पर 2 और 6 के बीच की कोई संख्या। आपको मालूम होगा बच्चों 2 और 6 के बीच की जो संख्या है वो होगी 3, 4 और 5। तो ये 3 संख्याएं हुई तो ई के अनुकूल परिणामों की संख्या 3 हुई। ई के कुल संभव परिणाम 6 हुए। अतः प्रायिकता निकालेंगे पीई बराबर अनुकूल परिणामों की संख्या बटे संभव परिणामों की संख्या। 3/6 हल करेंगे 1/2 इसका उत्तर होगा। तीसरा माना घटना ई, तीसरा हल करेंगे हम, माना घटना ई पासे पर एक विषम संख्या प्राप्त करना हो। विषम संख्या आपको पता होगी बच्चों, तो चूंकि पासे पर विषम संख्याएं 1, 3 और 5 हैं अतः ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बराबर 3 होगी। 3 काउंट करने पर 3 आएगा। सभी संभव परिणामों की संख्या होगी 6। प्रायिकता पी बराबर अनुकूल परिणामों की संख्या बटे सभी संभव परिणामों की संख्या। अनुकूल परिणाम है 3 और संभव परिणाम 6 हैं। दोनों को सॉल्व करेंगे 1/2 इसकी प्रायिकता होगी। आइए इसके संबंधित उदाहरणों को देखें। उदाहरण नंबर 1, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है। दूसरा है असंभव घटना की प्रायिकता 0 होती है। तीसरा है किसी घटना निश्चित और असंभव घटनाओं के अतिरिक्त इसकी प्रायिकता 0 तथा 1 के बीच में होती है। चौथा है किसी यादृच्छिकता प्रयोग से जुड़ी प्रत्येक प्रारंभिक घटना की प्रायिकता बराबर होती है। पांचवा है घटना ए की प्रायिकता धन घटना ए के घटित न होने की प्रायिकता 1 होती है। छठवां है किसी प्रयोग से जुड़ी सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग 1 होता है। बच्चों आपके लिए होमवर्क है, क्वेश्चंस दिए गए हैं। आज की क्लास में आपको जो भी पढ़ाया गया उन सवालों की प्रैक्टिस करें और सूत्रों को याद करें। ये सवाल आगामी परीक्षाएं हेतु तैयार किए गए हैं। अगर आपको इन सवालों में कोई भी सवाल समझ में नहीं आ रहा है तो आप इसे कमेंट बॉक्स में या व्हाट्सएप पर हमसे पूछ सकते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ सभी छात्र छात्राओं से कि वे बहुत अच्छे से इस विषय की तैयारी करें, सवालों की खूब प्रैक्टिस करें और इस विषय में अपना स्कोरिंग